अस्सलामुअलैकुम। लिंडू राजा सिंह के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे मोरी का ढक्कना खुले हुए है, मोरी का पानी बाहर निकल के जा रहा, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ये लोग माधवी लता को बुला के बताया कि गारत के गड़े के अंदर किस तरीके से बड़े बड़े लकड़ियां गाड़ दिए गए। इंसानों को तो दूर, कुत्तों को भी परेशानी हो रही। एक कुत्ता मोरी में डूबते डूबते बच गया कहते बाल बाल। मोरी के ढक्कना खुले है तो खुले है, ऊपर देखे तो करंट के वायरा भी आंख पे गिरे जैसा दिख रहा। एक करंट के वायर को कितने वायरा लगा दिए देखो जरा आप। इतने वायरा लगा दिए खंबे को कि अगर किसी का वायर कट गया समझो घर का, उसके घर के अंदर करंट चले गया तो करंट वाले आके उसके खाली वायर ढूंढने के वास्ते 500 या 600 साल लग जाएंगे। तो माधवी लता का ये कहना है कि गोशा महल के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ना मोरियों का काम हो रहा, ना खंभों के वायरों का काम हो रहा। इससे पहले आपको कचरा कुंडियों के भी वीडियोस बताए जहां पर कचरा कुंडियां भी फुल हो गए, मतलब कचरा डालने को जगह नहीं है समझो। इन्हों हाथ जोड़ के यहाँ पर के एमएलए, यहाँ पर के लीडरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ज़रा फेस्टिवल सीजन चल रहा, थोड़ा काम कर लो। लेकिन ये मल्लू सुनने का नाम नहीं ले रहा। इन्हें अलग की दुनिया में रहता भाई, कौन सा सस्ता नशा करता समझ के बाहर है। वहाँ पब्लिक को आने जाने में परेशानी हो रही, पब्लिक को करंट के वायरों से परेशानी हो रही, सही से रोड़ा नहीं है, कचरा कुंडी के कचरे भरे हुए हैं, मोरियों के ऊपर से नाली का पानी भरा। और इन्हें वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लिया प्रोग्राम के वास्ते। उसके सामने बैठ के जो मुंह को आया वो बकरा हिंदू राष्ट्र कहते। अरे भाई तेरी पसंद की बीजेपी की सरकार है, तेरा पसंद का एमएलए है, तेरे पसंद के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, तेरे पसंद का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ है। अभी क्या होना देखो, कौन सा हिंदू राष्ट्र होना। वो राष्ट्र आने के बाद किसको प्राइम मिनिस्टर बनाता, किसको प्रेसिडेंट बनाता। अरे तेरी जैंट में ग्रीस मार के एक मोरी का ढक्कन तक सही नहीं लगा सक रहा, तो वो ढक्कन लगा भी दिया समझो। इन्हें 2 दिन के अंदर टूट जाता है, गाड़ी भी गई तो उसके ऊपर। अब एक इसके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मोरी का नया ढक्कन लगाया था, वो मोरी के ढक्कन को जालियां थे, गई क्या करी सिंग डाल के उठा के फेंक दी। इसको नहीं भाई, वो ढक्कन को क्या गई बैला कम ताकतवर रहते, उन लोग 7 आदमियों को एक साथ उठा के फेंक सकते। जो गाया बैला सड़कों के ऊपर घूम रहे फिर रहे, कम से कम जो गौरक्षा है उन लोगों तो गौशाला ले जाकर रख सकते, नहीं रखते वैसा। इन्हें क्या खाता क्या पीता कहाँ पर रहता समझ के बाहर है। मेरे को तो ऐसा दिखता है कि इन्हें हैदराबाद में कम जापान में ज़्यादा रहता, बोल के मतलब इन्हें ऐसा बात करता जैसे इसके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सब कुछ सही चल रहा। पीने का पानी तक इतना गंदा आता कि जो लोग मजबूरन वो पानी पी रहे, उन लोगों के गले खराब हो जा रहे, बुखार आ जा रहे वो लोगों को। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं क्या बोलूँ, खुद माधवी लता की जुबानी सुनेंगे, आओ। पुराना बस्ती के बेगम बाजार के पास, चूड़ी बाजार दरगाह के पास है। अब देख लो, अब नीचे जरा दिखो भैया, इधर दिखो, इसको दिखो। अब ये इसकी हालत है। अब आने रास्ता जाने रास्ता पे आप ही बताओ, कभी कभी यहाँ के लाइट चालू भी नहीं रहते क्योंकि वायरा देख के तो डर जाते हैं आप। देखो सब वहाँ पे दिखो, उधर वायरों को दिखो, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे इसके वजह से यहाँ। और अगस्त 9 को हमारे यहाँ बहुत बड़ा बोनालू का त्योहार भी है। हम बस तेलंगाना सरकार से इतना गुजारिश करते हैं कि भैया कृपया कर इसका कुछ तो इंतजाम परमानेंट करो, आप टेम्पररी करके कुछ मत जाओ, बच्चों की मामला है ये। अब मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आ रही, चलो भाई एमएलए तो ऐदी कुंडा है, लेकिन माधवी लता एक ढक्कन तक डाल के ये नहीं बता सक रही कि देखो मैं डाली ढक्कन बोल के। इन्हों भी जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं मालूम, 1 रुपया नहीं है मेरे जेब में। ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి, రిటైర్మెంట్ ఉద్యోగస్తుల బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడానికి కూడా ఖజానా ఖాళీగా ఉంది। ప్రతి నెల 1000 మంది ఉద్యోగులు ఈ రోజు యావరేజ్ గా రిటైర్ అవుతున్నారు। तो चीफ मिनिस्टर रेवंत अन्ना बोल रहे कि खजाना खाली हो जा रहा, जो लोग रिटायर हो रहे सर्विस से उन लोगों को तक पैसे देने के वास्ते खजाने में पैसे नहीं है। अब ये लोग इतने बड़े बड़े पोजीशनों पे, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, एक मोहरे का ढक्कन तक नहीं डाल सक रहे। इससे अच्छा तो अपने लोकल लीडर हैं बोलता हूँ मैं, जो कम से कम आके बस्ती के छोटे मोटे मामले तो हल करते भाई। तो इसके अलावा आयशा खान जो फिल्म धुरंधर से मशहूर हुई है, इन्हें मुंबई में कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में जमा हुए स्टूडेंट के मामले में पुलिस ने डिटेन कर लिया। इस वाक़े के बाद आयशा खान ने पूरा इंसिडेंट अपना इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जहां इन्होंने पुलिस वैन के अंदर से लेकर पुलिस स्टेशन तक के कई वीडियोस अपलोड किए। इन वीडियोस में इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो इनके लिए हैरान कर देने वाला था। आयशा खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा कि उस वक्त इनके हाथ कांप रहे थे। इनका कहना था कि ये सिर्फ रोड के किनारे खड़ी थी और पुरअमन तरीके से अपने भाई का इंतजार कर रही थी। इन्होंने दावा किया कि ना इन्होंने कोई नारे लगाए, ना किसी तरह का प्रोटेस्ट शुरू किया और ना ही किसी से बहस की। इसके बावजूद पुलिस ने इन्हें पुलिस वैन में बिठा कर डिटेन कर लिया। आयशा खान का सवाल था कि अगर कोई शख्स सड़क के किनारे खड़ा हो और किसी कानून के खिलाफ वर्जी ना करे तो फिर उसे किस वजह से डिटेन किया गया। अब मालूम हो रहा इन लोगों को मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, बोल के इतना आसान नहीं है हमारा रियलिटी का सामना करना, रियलिटी को लोगों के सामने बोलना। खाली गाने में नाच लिए तेनो शरारत सिखावा नैना लड़ावा बोल के।
एक और वीडियो में आयशा खान ने दिखाया कि 4 लेडीज पुलिस ऑफिसर इन्हें पुलिस वैन की तरफ ले जा रही है। इस वीडियो के साथ इन्होंने लिखा कि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका कसूर क्या था। इनका कहना था कि ना इन्होंने शोर मचाया, ना प्रोटेस्ट शुरू किया और ना ही वो 5 लोगों के ग्रुप का हिस्सा थी, फिर भी पुलिस ने इनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया। बाद में आयशा खान ने बताया कि इन्हें और दूसरे लोगों को वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इन्होंने पूरी कहानी बयान करते हुए कहा कि ये अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ दादर पहुंची थी ताकि नीट स्टूडेंट के सपोर्ट में अपनी मौजूदगी दिखा सके, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुंची पुलिस ने बताया कि उस जगह प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। इसके बाद इनके भाई और इनके साथ मौजूद कुछ मर्दों को भी पुलिस ने डिटेन किया। आयशा खान ने सवाल उठाया कि क्या अब सिर्फ सड़क पर खड़े रहना भी जुर्म बन चुका है। आइए सुनते हैं इनका वीडियो। Hi everyone, I am right now at the वर्ली पुलिस स्टेशन। हम आज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए टू द नीट एस्पिरेंट्स, टू द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड, आज एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते थे विच वाज सपोज टू हैपन इन दादर एट 4 PM एंड हम जस्ट पहुंचे एंड सिर्फ रोड पे खड़े हुए। लिटरली हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, नॉट अ सिंगल नारा, नथिंग वाज स्टार्टेड एंड सिर्फ वहां आई थी मैं एंड एक सर आए, उन्होंने बोला आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है ओके सर, बता दीजिए दूसरा और क्या रास्ता है। एंड बिफोर इवन वी कुड हैव अ कॉन्वर्जेशन दे पुल्ड माई ब्रदर, दे पुल्ड माई फ्रेंड इनटू द वैन एंड आफ्टर दे पुल्ड माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, ऑफकोर्स आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, बिकॉज मैं इस एरिया में पहले कभी आई नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ खड़ी थी कि जाना कहाँ है, मी एंड 2 of my other friends and 15 police people, at least 10 men and 5 women came to us and they were like, you have to get into the van, you have to get into the van. इसके अलावा आज हैदराबाद के हजारों ऐप बेस्ड कैब और ऑटो ड्राइवर ने अचानक फ्लैश स्ट्राइक शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे शहर में सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूबर, ओला और रैपिडो से जुड़े ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां सड़कों से हटा दी, जिसके बाद कई इलाकों में कैब्स और ऑटो मिलना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों, ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉयज और रोजाना ऐप के जरिए सफर करने वाले लोगों पर पड़ा। कई जगह लोगों को घंटों तक गाड़ी का इंतजार करना पड़ा, जबकि जो गाड़ियां अवेलेबल थी उनके किराए भी आम दिनों के मुकाबले में 30 से 50% तक ज्यादा देखने को मिले। इस स्ट्राइक का ऐलान तेलंगाना ऐप बेस्ड ड्राइवर्स फोरम यानी TADF ने किया था। ड्राइवर्स का कहना था कि यह काफी अरसे से अपने हकूक और मुनासिब किराए की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन न प्लेटफॉर्म कंपनीज ने इनकी बात सुनी और न ही हुकूमत ने इनके मसाइल का कोई मुस्तकबिल हल निकाला। इस मजबूरी की वजह से इन्होंने स्टेट वाइड फ्लैश स्ट्राइक का रास्ता इख्तियार किया, जो सही भी था। ड्राइवर्स का कहना था कि ऐप कंपनीज अपनी मर्जी से फेयर्स तय कर रही है। कभी किराया इतना कम हो जाता है कि फ्यूल का खर्चा भी पूरा नहीं होता, जबकि कंपनीज कमीशन और दूसरे चार्जेस लगाकर काट लेती है। इनका कहना है कि रोज भर मेहनत करने के बावजूद घर चलाना मुश्किल होता जा रहा। महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, गाड़ी के मेंटेनेंस और EMI जैसे खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ड्राइवर की इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। यूनियन लीडर्स ने डिमांड की है कि हर ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए एक फेयर, मिनिमम बेस फेयर तय किया जाए। साथ ही हर किलोमीटर और हर मिनट का मुनासिब रेट भी हुकूमत की तरफ से फिक्स किया जाए, ताकि कंपनीज अपनी मर्जी से किराया कम या ज़्यादा ना कर सके। ड्राइवर का मानना है कि अगर मिनिमम फेयर का निज़ाम लागू होता है तो इन्हें बेहतर इनकम मिलेगी और मुसाफिरों को भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलेगा। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन के फाउंडर प्रेसिडेंट शेख सलाउद्दीन ने कहा कि हुकूमत को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के मुताबिक मिनिमम फेयर्स का निज़ाम फौरन लागू करना चाहिए। तो ये थे इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।